Hello my dear friends, how are you? Myself Hina. Welcome back to my channel Learn A to Z by Hina. फ्रेंड्स, आज की जो नॉवेल है जिसका नाम है कुली, जो लिखी है मुल्क राज आनंद ने, उसके बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कोई और नॉवेल के बारे में आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपने मेरे पहले की जो नॉवेल्स की वीडियो है वो नहीं देखी है तो उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे मुल्क राज आनंद का एंड देन हम नॉवेल स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए नॉवेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये जो नॉवेल है उसके जो ऑथर है मुल्क राज आनंद, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। मुल्क राज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर, भारत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनकी जो डेथ है वो 28 सितंबर 2004 पुणे में हुई है। ये जो मुल्क राज आनंद है वो इंडियन ऑथर ऑफ नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज एंड क्रिटिकल एसेस इन इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं। मीन्स ये जो ऑथर है मुल्क राज आनंद, वो अपने जो वर्क है उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज लिखी है एंड क्रिटिकल एसेस लिखे हैं इन इंग्लिश। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, फेमस है। उनका जो कृति होती है वो भारत में गरीब का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण करती है। उनकी सारी जो कृति है उसमें भारत के जो गरीब लोग हैं उसके बारे में दर्शाया गया है, और कुली भी उसमें से एक है। उनका जो वर्क है, जो मुल्क राज आनंद का नोटेबल वर्क्स है अनटचेबल, कुली, 7 एज ऑफ मैन्स। चलिए फ्रेंड्स, अब नॉवेल स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी है कुली, वो मुन्नू नाम के एक बच्चे की है जो अनाथ है। युवा मुन्नू बहुत खुश है। एक अनाथ को उसकी चाची और चाचा ने पाला। मुन्नू को उसके चाचा चाची, जिसका नाम है आंट गुजरी और उसके अंकल का नाम है दयाराम, उसी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है। ये जो मुन्नू है उसके वो अनाथ होता है और उसके जो चाचा चाची है उसने ही उसको पाला है। वो स्कूल जाने और अपने पैतृक गांव बिलासपुर के आसपास धीरे धीरे लुढ़कती कांगड़ा पहाड़ियों के बीच खेलने का आनंद लेता है। जब मुन्नू 14 साल का होता है तो उसके चाचा उसे बताते हैं कि अब वो मुन्नू का खर्च नहीं उठा सकता। लड़के के जीवन में अपना रास्ता कमाने का समय आ गया है। लड़के के पास बहुत कम शिक्षा है और कोई रोजगार योग्य कौशल्य नहीं है। चाचा लड़के को पास के श्यामनगर शहर में ले जाते हैं, जहां उसे एक मध्यम वर्गीय मीन्स जो मिडिल क्लास लोग हैं, बैंक क्लार्क और उसके परिवार के घर के नौकर के रूप में अनुबंधित किया जाता है। ये जो बैंकर है फ्रेंड्स, वो मुन्नू के साथ कुछ दया और करुणा का व्यवहार करता है, लेकिन उसकी जो वाइफ है वो मुन्नू के साथ निर्दयता से व्यवहार करती है और उसके पास घर का सारा काम करवाती रहती है। हर मोड़ पर वो मुन्नू को अपमानित करती रहती है और उसका अपमान ही करती है। मुन्नू को युगल, ये जो कपल है, उसकी छोटी बेटी है जिसका नाम है शीला, में एक दोस्त मिलता है। वो मुन्नू के बंदर नृत्य से मनोरंजन करता है। एक काम चलाओ दिनचर्या जिसमें लड़का एक बंदर की उपस्थिति और तौर तरीकों का अनुकरण करता है। एक दिन मुन्नू और शीला बंदर का खेल खेल रहे होते हैं और उस दौरान खेलने के दौरान मुन्नू अपने बंदरों की दिनचर्या में शामिल हो जाता है और गलती से लड़की को काट लेता है। मुन्नू की इस गलती की वजह से मुन्नू को शीला के माता पिता ने बहुत बेरहमी से पीटा, उसे बहुत मारा। भयभीत मुन्नू भाग जाता है और लगभग 2 घंटे पूर्व में दौलतपुर शहर में समाप्त होने वाली ट्रेन की सवारी चुराता है। मीन्स के वो ट्रेन में चढ़ जाता है। दौलतपुर शहर में एक जो ट्रेन खड़ी होती है वहाँ पे वो जाके ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में उसका सामना प्रभा दयाल से होता है।
जो एक दयालु व्यक्ति है जो शहर की विशाल चटनी फैक्ट्री चलाता है। ये जो फ्रेंड्स प्रभा दयाल है उसकी एक चटनी की फैक्ट्री होती है। प्रभा और उसकी पत्नी भाग जाते हैं और मुन्नू को एक सुरक्षित और आरामदायक घर प्रदान करते हैं। मीन्स कि वो मुन्नू को अपने साथ ले जाते हैं। प्रभा मुन्नू को फैक्ट्री में काम देती है। स्थितियाँ अप्रिय है। कारखाने में जैविक कचरे की बदबू आती है और कारखाने के फर्श में थोड़ा वेंटिलेशन भी है। काम कठिन है, घंटे बहुत लंबे हैं और वेतन बहुत कम मिलता है मुन्नू को। जब प्रभा का अपना बिजनेस पार्टनर सरीसृप गणपत व्यापार को धोखा देने की योजना बनाता है तो योजना ध्वस्त हो जाती है और प्रभा को बिना नकद भंडार वाले लेनदारों का सामना करना पड़ता है। वो बर्बाद हो गया है और कारखाना बंद हो जाता है। मुन्नू वापस से बेघर हो जाता है। गरीब और बीमार लोगों के बीच सोने के लिए जगह खोजने के लिए संघर्ष करने के लिए वो सड़कों पर वापस आ गया है। वो एक सर्कस का विज्ञापन करने वाले रंगीन पोस्टर देखता है जो बॉम्बे के रास्ते से गुजर रहा है। मुन्नू अपने भोले भाले दिल में विश्वास करता है कि शानदार शहर उसके उद्धार की कुंजी है। मुन्नू सर्कस में पढ़कर मुन्नू हाथी लेके साथ बॉम्बे कार्यकर के लिए काम कर रहा है। वो तुरंत शहर के विशाल आकार, शोर और भ्रम आता है, चकित हो जाता है। वो सड़कों पर सोता है। बेरोजगार और अकुशल कुलियों से भरा शहर, काम मिलना मुश्किल है। मुन्नू एक ब्रिटिश प्रवासी के स्वामित्व वाली एक विशाल कपास मिल कारखाने में प्रवेश स्तर का काम हासिल कर सकता है। मिल एक क्रूर फॉरमैन द्वारा चलाई जाती है जो देश के अकुशल श्रमिकों की भीड़ के लिए एक अपमानजनक शब्द है, जो कुलियों के साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और यहाँ तक कि शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करना पसंद करता है। कारखाने की हालत नारकीय है। घंटे लंबे हैं, कारखाने के फर्श उखड़ रहे हैं और हवा रुई से मोटी है। मुन्नू एक कट्टर कार्यकर्ता, एक पूर्व पहलवान रतन के सम्मोहन मंत्र के तहत आता है जो कुलियों के अधिकारों के लिए खुलेआम और मुखर रूप से आंदोलन करता है और शोषित श्रमिकों को बेहतर परिस्थितियों के लिए हड़ताल करने की आवश्यकता का प्रचार करता है। जब रतन को थोड़े उकसावे के साथ सरसरी तौर पर बर्खास्त कर दिया जाता है तो कार्यकर्ता विरोध करते हैं। फैक्ट्री के आसपास की गलियों में होने वाले दंगों में मुन्नू हिंसा और अराजकता से घबराकर रतन से अलग हो जाता है और मुन्नू अचानक शहर में खो जाता है। मौके के एक जिज्ञासु हस्तक्षेप में मुन्नू, जो बिना काम के और बिना घर के सड़कों पर घूम रहा है, एक टूरिंग कार से वो टकरा जाता है जिसमें श्रीमती मैन वॉरिंग की सवारी होती है। एक धनी महिला, एक रिच वुमेन है जो आधी भारतीय होने के बावजूद एक परिष्कृत अभिजात के रूप में अपनी छवि विकसित करती है। ये जो लेडी है वो ब्रिटिश महिला है, ब्रिटिश वुमन है। श्रीमती मैन वॉरिंग दुर्घटना से परेशान हो जाती है और मुन्नू को पकड़ लेती है। वो खुद को, ये जो महिला है वो मुन्नू को शिमला ले जाती है, अपने घर ले जाती है। हिमालय की तलहटी में बॉम्बे के उत्तर में 2 दिन से अधिक की ड्राइव करता है। उसे कस्बे की खड़ी गलियों के लेडी शिप के रिक्शा खींचने का काम दिया जाता है। ये जो ब्रिटिश महिला है वो मुन्नू से रिक्शा खिंचवाती है। काम बहुत ज़्यादा होता है, मुन्नू बहुत थक जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए आभारी होता है और पास के पहाड़ों के दृश्य का आनंद लेता है। उसे शिमला बहुत अच्छा लगता है। उस बिंदु पर हालांकि वो तपेदिक के लक्षण दिखाना शुरू कर देता है, थकान, तेज बुखार और खूनी खांसी। संक्षेप में श्रीमती मैन वॉरिंग की अत्यधिक देखभाल के बावजूद मुन्नू की मृत्यु हो जाती है और जब मुन्नू की मृत्यु हो जाती है तब उसकी उम्र सिर्फ 15 साल ही होती है। तो इसी तरह से ये नॉवेल समाप्त हो जाती है फ्रेंड्स। मुल्कराज आनंद की इस नॉवेल कुली में ऑथर ने जो मुन्नू नाम का लड़का है उसका पूरा जीवन चरित्र दिखाया कि कैसे एक गरीब लड़के को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और फिर गरीबी में जीता है और गरीबी में ही उसकी मृत्यु हो जाती है।
इसी तरह मुल्कराज आनंद की बहुत सारी नॉवेल है जिसमें उन्होंने भारत की गरीबी को दर्शाया है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ। सो बाय बाय, जल्दी मिलेंगे।